परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। एक तो क्या आवाज आ रही, बाकी लोग ठंडी ज्यादा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। बोलो गॉड इज गुड। कई लोगों को अंग्रेजी बोलने में समस्या होती है। परमेश्वर भला है, हालेलुया, हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। उसकी करुणा, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा, हालेलुया। आइए जल्दी से संदेश जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, और हम लोग कई दिनों से पवित्र आत्मा के विषय में सुन रहे हैं कि परमेश्वर की आंखें ढूंढ रही है अपनी सामर्थ दिखाने के लिए, अपने काम को करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 51 एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 51। जल्दी जिसको मिल जाए प्रेरितों के काम 7 का 51 वचन पढ़े। बाइबल जल्दी खोलना सीखें। हालेलुया। प्रेरितों के काम कई लोग को मिला नहीं। नया नियम में, पुराना नियम मत ढूंढिए। हालेलुया। 7 अध्याय का 51 पढ़िए फिर से एक बार क्वेश्चन अच्छे से जरा। हे हटीले, हे हटीले, पहला शब्द क्या आया है? हे हटीले लोगों। फिर कहता तुम्हारे मन और कान खतना रहित है। फिर आगे, और तुम एक दो बार नहीं, सदा हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बाप दादा करते थे। बस ये वचन पवित्र आत्मा स्तिफनुस के द्वारा बुला रहा है, और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। 6वां अध्याय यदि इसी का पढ़ेंगे, लिखा है स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, अनुग्रह से परिपूर्ण था, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये संदेश को दे रहा है। बहुत लंबा संदेश है 7वां अध्याय, पूरा पवित्र आत्मा में वो आदम से लेकर इब्राहिम से लेकर पूरा वचन को वो प्रचार कर रहा है। अभी तक तो लोग सुन रहे हैं, पर अब वो एक सही पॉइंट पे आ रहा है। और क्या बोलता है? हे हटीलो। अब ये शब्द यदि किसी को व्यक्तिगत बोलो तो बड़ा बुरा लग जाता है। और वो वहां पर हुआ, आगे इस स्तिफनुस का पथराव किया गया और उसको मार डाला गया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, जब वो बढ़ रहा था, यीशु मसीह स्वर्ग सिंहासन पे खड़ा हो गया उसका स्वागत करने के लिए। हालेलुया। और वो बाइबल का नए नियम का पहला शहीद कहलाया। प्रेज द लॉर्ड। पर जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं, हे हटीले लोगों, तुम्हारे मन और तुम्हारा कान खतना रहित है। कहने का मतलब है तुम वचन को सुनते हो, पर तुम सुन के अनसुनी करते हो। तुम्हारे मन में वचन पहुंचता है, परंतु मन से ही लौट जाता है, क्योंकि तुम्हारा मन कठोर है, मांस नहीं है उसमें कि वो ग्रहण कर ले। वो कठोर है और वो क्या करता? सुनता है, समझता और समझने की कोशिश ही नहीं करता है। और उस बीज के समान है जो कहां पर गिराया गया? पथरीली भूमि पे बोया गया है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम सब ध्यान से वचन को सुनते, ग्रहण करते, तो हमारी आत्मिक स्थिति बहुत ऊंची होती, हम परिवर्तित लोग होते, एक परिवर्तित कलीसिया होती। हालेलुया। हमारे अंदर एक अनुशासन होता, प्रार्थना का जीवन होता, कुछ फल, आत्मिक फल दिखाई देते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य अपने फलों से पहचाना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बार बार खड़े होकर ये नहीं बोल फल कहाँ है, फल कहाँ है, ये आह्वान नहीं करना पड़ता। पर यहाँ पर बात लिखी हुई है, तुम सदा पवित्र आत्मा का, जो बात मैं तैयार कर रहा था, जो प्रभु का आत्मा मुझे सप्ताह भर से कह रहा था, वो ये, आत्मा को ना बुझाओ। किसको ना बुझाओ? पवित्र आत्मा को। ना जब शब्द आया है बुझाओ, इंग्लिश में आया क्विंच। बुझाओ किसको बोलते हैं? जब आग जलती है उसको क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं, वो क्या हो गया? बुझ गया। आत्मा को ना बुझाओ मतलब आत्मा कुछ करना चाह रहा है, परंतु वो बुझा दिया जाता है हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से। वो पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को देखकर वो जल्दी से आता है ये काम करे, पर तुरंत प्रार्थना के बाद हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारे हम जो कार्य करते हैं उसके द्वारा पवित्र आत्मा क्या हो जाता है? वो आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है।
पर जो बात यहां पर आगे है, तुम वैसा ही कर रहे हो जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे। क्योंकि हम अपने घर से, अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। हमने अपने दादा को, पिता को, माता को, नाना को, नानी को, अपने पूर्वजों को देखा है। उनका व्यवहार हमारे ऑटोमेटिक हमारे ब्लड में आया है, हमारे खून में आया है, और हम भी वैसे ही घमंडी बने रहते हैं, हटीले बने रहते हैं, अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं है, छोटे बनाने को तैयार नहीं है, आज्ञाकारिता के लिए तैयार नहीं है। हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं ये व्यवहार मेरे लिए एक रुकावट है, बेदारी के लिए रुकावट है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आशीष के लिए रुकावट है। हम अपने माता पिता, बाप दादों के व्यवहार को रखे हुए हैं, परंतु परमेश्वर खतना चाहता है, और वो हमारे हृदय का खतना चाहता है। वो चाहता तुम अपने कानों से सुनो, और सुनकर वो क्या करो, अनसुनी नहीं करो, पर कान लगाए रहो, प्रभु क्या बोल रहा है मुझसे। अपने मन में जब तुम्हारे मन में जब वचन आए तो वचन सुनकर ग्रहण करो और बोलो, हाँ प्रभु, ये तूने मुझसे बोला है, मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। बड़ा छोटा सा वचन है, क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों खोलेंगे नहीं 5:19 में, आत्मा को ना बुझाओ। बहुत सी बातें लिखी है, प्रत्येक विनती, निवेदन, धन्यवाद के संग प्रस्तुत किया जाए, ऐसा करो वैसा करो, सारी बात बोलने के बाद एक छोटा सा वचन, बहुत छोटा सा वचन ना, सबसे छोटा वचन है यीशु रोया। उसके बाद एक और वचन है, वो क्या है, आत्मा को ना बुझाओ, डोंट क्विच द होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ करना चाह रहा है, परमेश्वर की आंखें देख रही है कुछ हमारे घर में, हमारी कलीसिया में काम करने के लिए। हालेलुया। परंतु हम प्रभु के वचन में हम देखते हैं, जल्दी से निकालेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 25 से पढ़ेंगे जल्दी से, और अच्छे से पढ़े ना, वो जो अच्छे से पढ़ता वही पढ़ना शुरू करें। इफिसियों 4:25 से जो मैं पढ़ता हूं, यहां से शुरू करता हूं। हाँ, मिला किसी को? नहीं मिला। अब ध्यान सुनेंगे, ये पूरा एक एक वचन ध्यान से सुनना है, और क्या कह रहा है पवित्र आत्मा, और आखिरी में देखेंगे ये बात पवित्र आत्मा के काम को करने के लिए रुकावट है। क्या बोलता है प्रभु का वचन, तुम में से प्रत्येक, क्या लिखा, हाँ, झूठ बोलना छोड़ो। प्रभु में तो आ गए, बपतिस्मा भी ले लियो, और अभी झूठ बोलना नहीं छूटा। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, इसको बिल्कुल हंसी मजाक में नहीं लेंगे हम लोग। झूठ बोलना छोड़ो, ये आत्मा के काम करने के लिए रुकावट है। झूठ बोलना आपके फायदा जरूर करेगा, कुछ पल का फायदा है आपका, एक टाइम भी, थोड़े समय के लिए बच जाएंगे समस्या से, पर झूठ बोलना आपके जीवन में पवित्र आत्मा को मौका दे रहा, पवित्र आत्मा को मौका नहीं दे रहा है काम करने का, परंतु शत्रु शैतान को अवसर दे रहा है। पहली बात, झूठ बोलना। हालेलुया। क्योंकि हम लोग प्रभु में आने के बाद जो भी पुराना व्यवहार अभी जो झूठ बोलने का है, फिर इसके आगे बोलिए, पढ़िए। हाँ, हाँ, या पड़ोसी शब्द मतलब एक दूसरे से। झूठ किससे बोल रहे हैं? परमेश्वर से तो बोल नहीं सकते, आपस में दो बोल रहे हैं, दोस्तों से बोल रहे हैं। हेलो, कहाँ है? बस यही हूं, घर से निकले नहीं, बस पहुंच रहा हूं। छोटी छोटी सी झूठ। मैं बहुत डरता हूं बोलने के लिए भी। मैं बोलता प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर बुद्धि दे। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं रास्ते में हूं, हाँ मैं गाड़ी में बैठ गया हूं, क्योंकि अक्सर होता है, पहुंच गए क्या, हाँ आ रहा हूं, बस पहुंचता ही हूं, पर अभी घर से निकले नहीं। ये झूठ है भैया, ये झूठ है। ये तो मैं छोटे बिल्कुल ऐसा झूठ बता रहा हूं, पर इससे आप बड़े बड़े झूठ हम बोलते हैं अपने आप को थोड़े समय के लिए बचाने के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा बनाने के लिए। एक दूसरे से क्या बोलना है? सच ही बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसी से अर्थात एक दूसरे से सत्य ही बोलो। और आगे, हाँ, हालेलुया, हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, विशेषकर कलीसिया के लोग। हम दूसरों को, एक अंग दूसरे अंग को धोखा दे रहा है, दाहिना हाथ बाएं हाथ को धोखा दे रहा है। हालेलुया, हाथ पांव को धोखा दे रहा है। फिर इसके आगे पढ़िए। हाँ, क्रोध करो, अनुमति है क्रोध करने के लिए। जब दिखता है बच्चा गलत काम कर रहा है, गुस्सा आता है, देना है माल, पर क्रोध तो करो, पर क्या नहीं करो? पाप नहीं करो। किसी को गलत देखते हो, डांटते हो, सही बात है, पर वो क्रोध पाप नहीं बनना चाहिए। पाप कैसे होता? आगे का शब्द, हाँ, हाँ, इससे पहले कि दूसरा दिन हो, हालेलुया, दूसरे दिन अपने उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में कड़वाहट को
मत रखे रहो, अपने मन में उस गुस्से को मत रखे रहो। हालेलुया। क्रोध करो पर क्या नहीं होना चाहिए? पाप। अब बात हो गई शादी में, दो बहनों की आपस में मनमुटाव हो गया, क्रोध आ गया, इसने मेरे को ऐसा बोली थी, ठीक है ना। अब महीनों दोनों बहनों की बात नहीं हो रही है, महीनों रिश्तेदारों में बात नहीं हो रही है, क्रोध मन में अभी भी क्रोध है। प्रियो, ये सोचने की बात है, ठीक है, गुस्सा आता है उस समय में गलत बात को देखे, पर क्रोध कहां तक नहीं जाना चाहिए? सूर्य ढलने के बाद अंधेरे तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो क्रोध जो सूर्य ढलने के बाद तक पहुंचा है वो क्या लाता है? पाप। और उसके आगे क्या लिखा है? पाप। हालेलुया। कौन अवसर ढूंढ रहा है? आपके झूठ में कौन अवसर ढूंढ रहा है? आपके क्रोध में कौन अवसर ढूंढ रहा है? प्रियो, पवित्र आत्मा को अवसर देना है। जब कैसे अवसर देना वो आपको मालूम है, वो आपके प्रार्थना के जीवन से, आपकी आज्ञाकारिता से, आपके समर्पण से पवित्र आत्मा अवसर ढूंढ रहा है। वो पवित्र आत्मा जल रहा है काम करने के लिए, अग्निमय रूप में उतरना चाह रहा है आपकी बीमारी को मिटाने के लिए, आपके अंदर जागृति लाने के लिए। परंतु यहां दूसरी तरफ दुबक के शैतान बैठा है, ओ मेरे को अवसर चाहिए है, ये झूठ तो बोले, ये क्रोध को बना के रखे। हालेलुया। उस क्रोध को मैं कड़वाहट में लाऊंगा, दुश्मनी में लेके आऊंगा, महीनों बात नहीं होगी, उसके बाद कड़वाहट बढ़ती चली जाएगी, फिर ऐसी जड़ बन जाएगी और जड़ ऐसी टूटेगी, इसका कोई इलाज भी नहीं है। शैतान बोला अवसर मिल गया है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है हम क्षमा करें। आगे बढ़ो, उसके आगे जल्दी। हाँ, चोरी करने वाला चोरी ना करे। क्या लिखा है? तो हर चीज, जब मैं इसको अभी बीच में बरेला चर्च में भी बता रहा था, प्रभु के वचन में लिखा चोरी करने वाला हर चीज का अंदर तोड़ दिया है। बिरयानी खाते हैं, सबको बिरयानी पसंद है ना? हाँ, अच्छी बिरयानी बनाना, ठीक है। और बिरयानी का तोड़ क्या है? हाँ ठीक, बिरयानी बनाने का तोड़ क्या है? क्या रखते हैं अपन? रायता। क्यों? बड़ा बिरयानी बड़ी चिकनी होती है, तो उसका तोड़ क्या होता है? अच्छा, बढ़िया वाला रायता। क्या कह रहा है? चोरी मत करो, पर क्या लिखा आगे? भलाई करने के लिए। हाँ, वो समय आएगा जब आप झूठ बोल के चोरी करोगे, क्योंकि आपके हाथ में पैसा नहीं है, और पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि क्या नहीं हो रहा है? बोलो ना, आपके पास काम नहीं है। कैसा नहीं, काम है पर आप काम करना चाहते नहीं। बाइबल यहां पर कहती है जो काम नहीं करता वो खाने भी ना पाए। जब मैंने जब नया नया था ना प्रभु में आया था, इस वचन को सुना मैं, मेरे पापा जीवित थे, मेरी माँ बैठी गवाह है। और जैसे ही प्रभु में आया, 12th पास किया, कॉलेज कर रहा था, पढ़ाई अपनी और डिप्लोमा कर रहा था, उसके बाद से मैं पर पूरा भारत घूम के बैठा हूँ, विदेश में घूमा हूँ। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई पैसा मैंने अपने परिवार से नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। उस समय जब तक पढ़ाई की, जब तक मेरे माँ बाप ने पढ़ाए, उसके बाद कोई पैसा नहीं लिया। मेरी सेवकाई का हो, आना जाना हो, जो कुछ भी करना हो, मैं प्रभु कुछ करूंगा क्या? सेवा ही करना। मेरे उनको तो बुलाहट सेवा की थी, नौकरी की थी नहीं, पैसे की कमी होती थी, कुछ और करने की। प्रभु ने बोला नहीं, सब असफल हो जाएगा, वो बाद में बताऊंगा। सफल हो गया, मेरे को सेवा ही करना था, मैंने काम किया। और जब प्रभु का काम करते हैं, प्रभु अच्छा मालिक है, अपने मजदूरों को भूखा रहने नहीं देता है। हालेलुया। और मैंने काम किया, और प्रभु ने मेरी हर जरूरतों को, मेरे खाने पहनने, मेरे आने जाने, सब जरूरतों को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। चोरी करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि तुम काम नहीं करते हो। काम करना है, जो काम नहीं करता वो खाने भी ना पाए। बस के आगे पढ़िए। हालेलुया। अभी कोई हाथ बढ़ा दे, अरे हमारे पास ही नहीं, तुमको कहां से दे दे? हमारे पास नहीं है, तुमको कहां से दे दे? अभी ये स्थिति में है बहुत से लोग। पर बाइबल कहती है कम से कम वो व्यक्ति जो जरूरतमंद है, कुछ तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, हम लखपति करोड़पति नहीं है, प्रभु बना भी देगा, हालेलुया। परंतु अब सामने जब व्यक्ति जरूरत में है, इतना तो हो कि उसकी हम क्या कर सके? मदद कर सके, उसको खिला सके, उसको पहना सके, उसके लिए कुछ उस समय के लिए हम मददगार बन सके। पर जब हम काम ही नहीं करते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहां से मददगार बनेंगे? पर प्रभु चाहता है चोरी मत करो। शुरू कहां से किया? पौलुस कहां से लिखा? चोरी मत करो, ऐसा काम करो भलाई के, ठीक ऐसा परिश्रम करो कि दूसरों की मदद करने, अपनी भी मदद कर सको, तुम्हारे पास भी हो, और दूसरों की भी मदद करने लायक बन सको।
हालेलुया। हमको मांगना पसंद नहीं है, प्रभु कभी नहीं चाहता हम मांगे। मैं जब प्रभु में आया, मैं कुछ लोगों को देखता था, जहाँ जिस कलीसिया में पहले था, देखता था पासवान लोग छोटे छोटे से, और मैं बड़े बड़े सीनियर पास्टर्स को देखता था। मैंने प्रभु में सेवा में आ रहा हूँ, इनकी स्थिति देखो। मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे को तू यदि बुलाहट पक्की है तो ही बुलाना, मैं ऐसा नहीं बनूंगा 500 दे दो, 100 दे दो, 200 दे दो। मैं घर घर जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए हूँ, 100-200 मांगने के लिए नहीं हूँ। मैं इस चीज को देखकर मैंने प्रभु के सामने रखा। अब आज तक मजाल है, मैं अपने गवाह दूसरों के सामने खुला चैलेंज देता हूं कि जब से प्रभु में आया और आज तक मेरी शादी हुई, मेरे पिता नहीं थे। अब सोचते हो जिसके पास पिता नहीं है उस घर में शादी करना कितना मुश्किल होता है। मम्मी की कोई प्राइवेट नौकरी थी, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने स्वयं कमाकर जैसा मेरे को बना अपने विवाह के लिए जोड़ा। अपने विवाह के थोड़ी बहुत जो मदद मेरे घर से, बाकी किसी से नहीं, मैंने अपने रिश्तेदारों से भी इतनी सी मदद नहीं ली, रिश्तेदारों से भी नहीं। मैं आपको ये सब बातें क्यों खुलकर बोल रहा हूं? प्रभु हमको धनी बनाना चाहता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, और वो चाहता है हम ऐसे बने कि हम दूसरों की भी क्या कर सके, मदद कर सके। उसके आगे पढ़ना जल्दी, 29वां वचन। हाँ, इसमें लिखा कोई अश्लील बात, वेलगैरिटी की बात, यहां ध्यान से सुनेंगे हम। प्रभु के मैंने पासवानों को ये बातें करते सुना है, मजाक में, अरे ऐसा वैसा, जो मैं बोलूंगा नहीं, कभी ना बोलना चाहता हूं, पर वचन कहता है। मैं क्यों बोल रहा हूं इस शब्द मालूम है? एक पवित्र आत्मा लिखवा रहा है इस बात को, और पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है हम इस मुंह से धन्यवाद देते हैं, हालेलुया बोलते हैं, यीशु की बातें करते हैं, और इस मुंह से कोई गंदी बात हमारे मुंह से निकले। हालेलुया। गंदी बात अक्सर बाइबल में जो स्पष्ट किया गया है वो हंसी मजाक और अश्लील प्रकार की बातें, और अश्लील मजाक जो होता है इसको हंसी हंसी में बोलते हैं, या बोलने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है, वो तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि पवित्र आत्मा को ये पसंद नहीं है। वैसे मैंने आरंभ में कहा आत्मा को बुझा रहे हैं, जैसे हमारे बाप दादा करते थे हटीले बनकर, वैसा हम ना करें, क्योंकि हमारे बाप दादा जैसे रह गए, हम वैसा नहीं रहना है। पर हमको प्रभु आशीष देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप पर, मुझ पर, मेरे बाप दादाओं पर अनुग्रह नहीं हुआ, आप पर अनुग्रह हुआ है। और जब उनके जीवन में आत्मा का काम नहीं, पर अब हमारे जीवन में आत्मा का काम होना है। अरे आमीन तो बोले, हालेलुया। उसके आगे गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, केवल हाँ वही बात निकले जो उन्नति के लिए। बड़े ध्यान से सुने, किसी को गिराने वाली बात नहीं। पवित्र आत्मा कभी, पवित्र आत्मा भी क्या लिखा मालूम है? देखो, जब किसी के लिए व्यक्तिगत बात हो, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ बहन बैठी है, मुझको उसके बारे में प्रभु सब बता रहा है, मैं खुलेआम बोलूं नहीं, वो और निराश हो जाएगी। मुझको बोला बहन जरा किनारे आना, आपके बारे में प्रभु बता रहा है, आपका बाहर का संबंध गलत है, आप धोखा दे रहे हो किसी को, अपने माँ बाप को। क्या किया मैंने? किनारे ले जाकर वो रोने लगेगी, वो पछतावा करने लगेगी। हालेलुया। परंतु आप खुले में बोलोगे, पवित्र आत्मा कभी ऐसा अनुमति नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग देखो पवित्र आत्मा बता रहा है इस भाई के बारे में, वो चोर है, वो दोबारा चर्च नहीं आएगा, आपने उसके लज्जित कर दिया। सुनिए, बुद्धिमान बने। ये पवित्र आत्मा कह रहा है आप और मुझको हमेशा एक दूसरे की उन्नति की बातें करना है। अरे भाई काय फालतू भटकता है, तेरे हाथ में कितना बढ़िया टैलेंट है, हालेलुया, तेरे हाथ में टैलेंट है यार, तेरे पास कितनी बुद्धि है, तू अच्छा काम ढूंढ, अरे तू अपने पास भी जेब भर और हम लोग की भी मदद कर। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा के शब्द। पर गिराने वाले शब्द ये नहीं है। गिराने वाले शब्द क्या है? तू बहुत चोर है, तू काम चोर है, तू ऐसा है वैसा है, ये दोष लगाने वाले बात। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने भाई के आंख का तिनका निकालने के पहले अपने आंख का क्या देख ले? लट्टा। लट्टा तो निकाला नहीं, तिनका देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है एक दूसरे की उन्नति की बातें। ये कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा। उन्नति करे हैं हमारे बाजू में, हमारे परिवार में कई ऐसे लोग हैं जिसको आपको लगता है ऐसी बातें कहना, पर बाइबल क्या कहती है? उनसे उन्नति की बातें करो, उनको प्रोत्साहित करो। फिर आगे पढ़ो जल्दी 10वां। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आपकी वो बातें सुनने वाले पर क्या लेके आएगी? अनुग्रह लेकर आएगी।
सब बोलो क्या लेकर आएगी? अनुग्रह लेकर आएगी। हालेलुया। आपके पड़ोसी को आप देख रहे हो, अपने दोस्त को देख रहे हो, अपने बच्चों को देख रहे हो, पर ऐसी बातें करो जिससे क्या हो, उन पर क्या आने पाए? अनुग्रह। एक पिता मेरे को बता रहे थे, उनके बेटों की शादी का प्रॉब्लम था और वो बता रहे थे इनकी माँ हमेशा ना अपने बच्चों को इस प्रकार की बात करती है और ऐसा होते 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 बच्चों की उम्र बढ़ रही है, परंतु उनकी बातों से बच्चे निराश हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और अभी तक शादी नहीं हो पा रही है उनका बेटा बेटी की। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि माता कैसी बात करती बच्चों को? गिराने की। पर क्या बात करना चाहिए? उन पर ऐसी बात करना चाहिए ताकि उन पर क्या आ जाए? अनुग्रह आ जाए। सुन रहे हैं? आप पवित्र आत्मा से मुंह खोलोगे ना तो उस व्यक्ति पर क्या आएगा? परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। आगे 10वां। आमीन। क्या कह रहा? ये सब बातें इसलिए लिखी जा रही है ताकि तुम किसको शोकित मत करो? जोर से बोलो, किसको शोकित मत करो? और काम कौन करता है? काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। जीवन को बदलता कौन है? बिदारी कौन लाता है? चंगाई कौन लाता है? किसकी सामर्थ्य से? पवित्र। सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। आरंभ में भी और अभी भी और हमेशा जो सामर्थ्य वो किसके पास है? परमेश्वर की आत्मा में, पवित्र आत्मा में है। परंतु आप जब झूठ बोलोगे, आप जब एक शैतान को अवसर दोगे, और आप जब चोरी करोगे, आप जब काम नहीं करोगे, आप जब मुंह से गंदी बातें करोगे और आप जब दूसरों को गिराने की बातें करोगे, इससे कौन बुझा है? पवित्र आत्मा। कई लोगों को मैं मालूम है बहुत हुआ करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, और जब मुंह बोलते हैं तो उन्नति के लिए नहीं, गिराने के लिए, अश्लील मजाक करने के लिए झूठ बोलते हैं, पड़ोसी से, परिवार से, आजू बाजू दोस्तों से झूठ बोलते हैं और उसके बाद क्रोध करते हैं तो ऐसा क्रोध कि महीनों के बाद शांत होता है। क्या है ये बात? कौन खड़ा? पवित्र आत्मा कहां है? तेरा क्रोध ठंडा हो तो मैं भी आ जाऊं। पवित्र आत्मा बोलो, वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। तू जरा सच बोल तो मैं पास में आऊं तेरे घर में काम। तू दुआ कर रहा, प्रभु मेरे घर में काम कर, करना चाहता हूं पर तेरे मुंह में तो झूठ है। तू अभी दुआ करने के बाद 2 मिनट बाद फिर झूठ बोलेगा, फिर कोई छोटी बात में गुस्सा हो जाएगा, फिर से दोस्तों के संग हंसी मजाक होगी, फिर अश्लील बातें निकलेगी, फिर उन्नति के अलावा गिराने की बातें। मुझे ये बात पसंद नहीं है। हालेलुया। आगे इसको कंप्लीट कर देना जरा जल्दी जल्दी। हाँ। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, ये सारी बातें पवित्र आत्मा के लिए रुकावट जो लिस्ट दी गई है, ये पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। प्रार्थना करने वालों विशेषकर सुनो, मसीहियों सुनो, कड़वाहट को लेकर, रोष को लेकर, कलह को लेकर, निंदा को लेकर, बैरभाव को लेकर आप कितनी भी प्रार्थना, कितनी भी सेवा करो, वो ग्रहण योग्य नहीं है। पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। पहले इसको अलग कर लो, फिर काम करो, फिर प्रार्थना करो, तब पवित्र आत्मा उतर आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और पढ़ना उसके आगे 32। हाँ। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी क्षमा करो। यीशु ने क्षमा किया ना, कितना छुपाओगे? इंसान से छुपा लिए, प्रभु यीशु सब जानता है। जो गुप्त में पाप किए, हालेलुया, जो याद करके भूल गए, सोचो, पर प्रभु बोलता मैं क्षमा करता हूं, तुम भी क्षमा करो। हालेलुया। अपना व्यवहार बदलो। तुम व्यवहार बदलोगे, अपने आप को दीन बनाओगे, जब क्षमा करने वाले बनोगे, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा और तुम में होकर क्या करने लगेगा? काम करने लगेगा। हालेलुया। हमारे अंदर हमारे द्वारा काम करवाना है तो केवल पवित्र आत्मा, पर जो पवित्र आत्मा के लिए हिंड्रेंस है, ये लिस्ट जो यहाँ पर दी गई है। और पौलुस इस बात को इफिसियों की कलीसिया को ले रहा है, मैं पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात, प्रार्थना करने से ही पवित्र आत्मा के साथ, प्रार्थना का जीवन नहीं है तो भी पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा में से दूर है, वचन की संगति से दूर है, वचन नहीं पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा नहीं है। पर इसके अलावा यदि बाइबल पढ़ के और प्रार्थना करके भी यदि ये गुण है तो भी नहीं उतरेगा। इस बात को रहिए और दुख धोखा मत खाइए। हालेलुया। और हमको
बार बार जाकर घर जाकर इस वचन को पढ़ना। देखो परमेश्वर जो यहाँ नए नियम में बोल रहा है ना, वही बात पुराने नियम में मैं बता रहा हूँ। जल्दी से खोलेंगे, फट से जल्दी से पढ़ देना। नीति वचन 6 का 16 से 19। नीति वचन 6 का 16 से 19 में क्यों बोल रहा हूँ ये बात, ताकि ये हमारे जीवन में ये छोटी छोटी चीजें इसको हम लोग बड़ा हल्का ले रहे हैं, पर आपको नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा के लिए रुकावट बन गई है। अब शैतान को अवसर मिल रहा है, प्रभु के क्रोध को अवसर मिल रहा है। जल्दी 16 से। हाँ, कितनी बातों से बैर है, परंतु 7 से देखो, 6 से बैर है और 7 बातों से घृणा है। जल्दी जल्दी कौन कौन सी है? पहले देखो यहां से आएंगे। आंख, आपका देखना कैसा है? यीशु मसीह कहते हैं यदि तेरा देखना पवित्र है, आंख निर्मल है, तो पूरा शरीर निर्मल है। हालेलुया। यदि तेरा देखना ही गंदा है तो शरीर भी क्या है? गंदा। घमंड से बड़ी चली आंखें। पहले आंख, दूसरा फिर से वही, ये पुराना नियम है ना, अभी नए नियम में नहीं है, पर वो परमेश्वर बदलता नहीं है। जो समय के नियम थे वो आज भी वह है। आंखों से घमंड, मुंह से झूठ, और आगे हम हमने हत्या नहीं किया, यहाँ पे मर्डर नहीं बैठा है, पर बाइबल में लिखा जो अपने भाई से घृणा करता है वो क्या है? हत्यारा। बाइबल घोषणा करती है तूने वो वाला मर्डर नहीं किया, लहू बहाने वाला, पर जो तो तेरा घृणा करके रखा है अपने बसी भाई बहनों से, उसके इस कारण तेरे अंदर तेरे को जो एक इनाम दिया गया है, एक नाम चिपका दिया गया है, वो क्या है? हत्यारा। फिर जो हाथों से तूने नहीं किया, पर वो हाथों की हत्या है। फिर आगे अनर्थ गणना करने वाला मन। हाँ, जल्दी इसको पूरा पढ़ दो। हाँ, वेग से दौड़ने वाले पैर। हाँ, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। सुन रहे हैं? आंख, मन, हाथ, पैर, ठीक है ना, वो मनुष्य, वो पड़ोसी, ये छोटी छोटी चीजें प्रभु कह रहा है 6 बातों से में से क्या है? बैर, और 7 से मुझको क्या है? घृणा। वही बात अब इफिसियों की पत्री में पवित्र आत्मा फिर से कह रहा है, मुझको मत बुझाओ, ये बातें रहेंगी, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे लिए काम करने के लिए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रियो, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी। आज प्रार्थना की कमी है, उस कमी को भरना है। हालेलुया। कमी को भरना, वचन की कमी है, वचन की कमी को भरना अपने जीवन में, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी। पर जो तीसरी बात है, जो आज हम उस लिस्ट को देख रहे हैं, झूठ बोलना, क्रोध करना, अश्लील बातें निकालना, काम नहीं करना, मदद नहीं करना। हालेलुया। अपने अंदर ये जो कला और बुराई और लुचपन और दूसरी जो बातें लिस्ट दी गई इफिसियों में, किसको रुकावट बनी है? फिर हम बोले प्रभु मेरे बच्चों को बुद्धि दे दे, प्रभु मेरी पत्नी को आशीष दे दे, बदल दे, प्रभु मेरे घर में कर दे। बोला हाँ मैं चाहता हूं, पर तेरी ये छोटी छोटी आदतें मेरे को रोकी है। तू आत्मा को बुझा देता है, मेरा शोकित कर देता है। शब्द आए ना, ये आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को शोकित ना करो। मालूम में क्या लिखा? जल्दी से निकालो, यह थोड़ा सा लंबा वचन है आज का। 63 का 10 पढ़ना, 63 का 10, जल्दी 63 का 10। यशाया 63 अध्याय उसका 10वां वचन। उन्होंने बलवा करके पवित्र आत्मा को खेदित किया। मिला 63 का 10। और कौन वो खेदित, कौन वो दुखित? सब बोलो, कलीसिया बोलो, कौन दुखित हुआ? और आपके जीवन में काम कौन करता है? सामर्थ किसके पास है? बलवा करोगे, ऐसे काम करोगे और बोलोगे पवित्र आत्मा काम करे। पवित्र आत्मा बहुत अच्छा रोजगार लेके आ, मेरे बच्चों को आशीष दे दे, मेरे घर में महिमा की काम हो जाए। कहां से होंगे? हालेलुया। क्या हुआ? पूरा पढ़ना, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, कितनी खतरनाक बात। मैं एक बार दिनकर अंकल का मैसेज सुन रहा था कि जो 11,000 वोल्ट 440 वोल्ट जो लाइन, पावर लाइन जाती है,
बहुत अच्छी पावर लाइन, वो घरों में रोशनी लेने जाती है, ठीक है ना, वो काम के लिए जाती है, फैन लाइट सारे हमारे जरूरी कामों के लिए जाती है। परंतु उसको यदि आप दूसरी रीति से इस्तेमाल करोगे और उस पावर को छुओगे तो वो क्या करेगी, वो जो अच्छे काम के लिए जा रही है वो बुरा काम कर देगी, और क्या हो जाएगा उसको छूने वाला, बोलो ना, मर जाएगा। पवित्र आत्मा साथ था, अभी हमने पढ़ा पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। पवित्र आत्मा है, जब शैतान घबराता, अरे ये तो मसीह है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा की छाप लगी है, लहू की छाप लगी है, शैतान की मजाल नहीं है, डरता है, पर हम उसको अवसर दे देते हैं झूठ बोलकर, अवसर देते हैं क्रोध करके, अवसर देते हैं अश्लील बातें करके, अवसर देते हैं काम चोरी करके, अवसर देते हैं वो निराशा की बातें, और जो लिस्ट दी गई है कड़वाहट और छल बातों को लेकर। क्या लिखा, फिर से पढ़ो, अब सब ध्यान से सुनो। हाँ, बलवा किया, कैसे बलवा किया, एक मिनट धीरे धीरे, कैसे बलवा किया, प्रभु के वाचा का संदूक था, प्रभु साथ में था, दिन को बादल के खंभे में, रात को आग के खंभे में, पर आजू बाजू झांके कितनी सुंदर मूर्ति है, इसको रख लेते हैं। अरे कैसे आराधना कर रहे थे लोग, ऐसा कर रहे थे, कुछ कर रहे थे ना, चलो हम भी अपने घर पे करते हैं। सुनो सब यहां ध्यान दीजिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बलवा किया उन्होंने, अरे देखो परमेश्वर ने सिखाया पवित्र बने रहो, अरे उनके लड़कियां देखो बड़ी हाथ डाल के नाचते हैं, क्या करते हैं, हाथ डाल के, और उनके परदेशियों उनको देखो, उन जातियों को बढ़िया दाखमधु पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अरे उन लोगों में तो कोई बुराई नहीं, शराब पीते हैं, लड़का लड़की नाचते हैं, ठीक है ना, उसके आगे झुकते हैं, और देखो सब कुछ खुला है, माँ बाप ने उनको खुला भी खुला छोड़ दिया है, हम क्यों नहीं कर सकते। बलवा किया, क्या हुआ, आगे पढ़ो, किसको खेदित कर दिया। हम लोग अनजातियों को देखकर कई बार सीखते हैं, इन लोगों ने भी सीख लिया, इजरायलियों ने आजू बाजू देखकर, किसको खेदित किया, पवित्र आत्मा। और उसके आगे सुनो जो खतरनाक है, जो, हाँ, मेरी प्रार्थना कभी किसी के संग ऐसा ना हो। कौन विरोधी हो गया, जो हमारे संग था वही हमारा क्या बन गया, क्योंकि हमने बलवा कर दिया, मार दिया जंगल के रास्ते में, इजरायलियों को मार डाला। मैं इस वचन को देना जंगल के बहुत साल, जब मैं ये सुना ना मैं डर गया, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के संग काम करता हूं, यदि ऐसे काम करूंगा पवित्र आत्मा ही हमारा विरोधी बन जाता है, याद रखिए। मार दिया उन लोगों को, हम ऐसा काम ही ना करें कि पवित्र आत्मा शोकित हो, पवित्र आत्मा को बुझाएं, क्योंकि हम पर किसकी छाप है, पवित्र आत्मा की छाप, हालेलुया। हम ऐसे काम करें कि आत्मा बड़े हाथ के संग उतारा है हमारे जीवन में, इसलिए जवान को बहुत नियंत्रण में रखें, पवित्र बना के रखें, आंखों को पवित्र बना के रखें, हाथ पांव को पवित्र बना कर रखें, हालेलुया। ऐसे काम करें जो परमेश्वर चाहता है, उन्नति करने वाले काम, दूसरों को प्रोत्साहन देने वाले काम, कि आप पवित्र आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ेंगे, दुआ करेंगे अपन, इफिसियों 1:13-14, एक अध्याय का 13-14, जल्दी, थैंक यू जीसस। हाँ, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, मिला किसी को, हाँ पढ़िए, हाँ, सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया। हाँ मैं रुकेंगे बहन, क्या लिखा, तुमने जब सुसमाचार सुना, सत्य का वचन सुना, ग्रहण किया, किसकी छाप लगी है, हालेलुया। वोट देने गए थे ना हम लोग, हमारी उंगली में छाप आई थी, कि बिना छाप के वोट दे के आ गए, कोई तो नहीं बैठा ऐसा, कोई नहीं है। जब मैं उद्धार सुसमाचार सुना, किसकी छाप लग गई आपके ऊपर, पवित्र आत्मा। ध्यान से सुने और आगे पढ़े, हाँ पढ़े बहन, क्या होगा, उत्तराधिकार, याद ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ना वचन, उत्तराधिकार, यीशु मसीह अधिकारी है, उसके संग हम क्या हैं, उत्तराधिकारी हैं सारी आशीषों के। और वो आत्मा बयाने में दे दिया गया है, बयाना समझते ना सब लोग, 1 लाख में सैदा हुआ 10,000 बयाना, पवित्र आत्मा उसी समय जब उद्धार पाया कैसे दे दिया गया, बयाने के रूप में। हाँ बहन बोलो आगे। इस उद्देश्य से सुनो, उद्देश्य सुनो,
इस उद्देश्य से दिया गया, परमेश्वर के मोल लिए हुए। कौन है परमेश्वर के मोल लिए हुए? हम, जो लहू से खरीदे गए, जिसका उद्धार किया गया, उनका क्या हो जाए? छुटकारा हो जाए। और आगे बढ़ो। हालेलुया। समझ में आया तो जोर से बोलो हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा की छाप लगी है? क्यों बयाने में दिया गया? इस उद्देश्य कि परमेश्वर के लोगों का क्या हो जाए? छुटकारा। हर गरीबी से छुटकारा, हर बंधन से छुटकारा, हर बीमारी से छुटकारा, किसी प्रकार के बंधन में नहीं, वो आजाद है आशीष पाने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। पवित्र आत्मा बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है। इसलिए हफ्ते में हमने सुना, प्रभु की आंखें ढूंढ रही है किसको मैं अपनी सामर्थ्य को दिखाऊं, वो जो ऐसी चाल चलता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए आंखों को बंद करें, मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। बोले धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह वचन के लिए। आपके सुसमाचार से मेरा उद्धार हुआ और बयाने में मुझ पर पवित्र आत्मा दिया गया और पवित्र आत्मा की छाप मुझ पर है। होने दे, मैं आत्मा को ना बुझाऊं, मैं पवित्र आत्मा को ना बुझाऊं। हे यीशु, तेरी आत्मा को मैं शोकित ना करूं। मैंने आज तेरे वचन से सुना है, मैं एक बार फिर से प्रायश्चित करता हूं, क्षमा मांगता हूं। मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं पवित्र आत्मा को जलने दूं, उसकी सामर्थ को मेरे जीवन में और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में कार्य करने के लिए खोल दूं। प्रभु मुझे क्षमा कर दे। और पवित्र आत्मा, मैं आपसे क्षमा मांगता, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी कलीसिया पर बड़े बल से उतरा, बड़े बल से उतरा। अपनी सामर्थ दिखा ताकि तेरी महिमा की, यीशु की महिमा की, परमेश्वर की महिमा की स्तुति होने पाए। दया कर मेरे जीवन पर, दया कर मेरे जीवन पे। इस वचन के अनुसार जो मैंने सुना हूं, मैं चलने पाऊं। मेरे कानों का खतना हो, मेरे मन का खतना हो कि मैं तेरी आवाज को सुनकर, तेरे वचन को सुनकर पूर्णति से चलूं। अनुग्रह कर, मुझे आशीष दे। आज पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण मुझ पर ले ले यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरी सामर्थ को देखने के लिए ललायित हूं। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा बड़े बल से उतरा यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर थोड़ी देर स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ओ रिका तारामा शंदरावतिया, ओ रियारामा शंदरावराबा। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। उस प्रभु यीशु की स्तुति करें। उसके अलावा कोई प्रभु है ही नहीं। ओ कोई और नहीं जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। केवल यीशु ही प्रभु है, केवल यीशु ही जीवित है। वो उसने अनाथ नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा भेज दिया है। वो बयाने में पवित्र आत्मा दिया गया है। हम पर जो उद्धार पाए हैं, पवित्र आत्मा की छाप लगी है ताकि हम उसकी सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े काम होते हुए देखें अपने घर पर, अपने परिवार पे। प्रभु मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता, जितने आज वचन को सुन रहे और जितने प्रभु जी यहाँ उपस्थित हैं, उन पर पवित्र आत्मा बल से उतर आए। वो प्रभु इस कलीसिया में बेदारी को मांगता, इस कलीसिया में जागृति को मांगता, और एक सुनने वालों के जीवन में आत्मा के काम को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य से उतर आए। ओ प्रभु आपका नाम महिमा, परमेश्वर की महिमा की स्तुति होने पाए, परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। प्रभु प्रार्थना सुनिए।